अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह खुश रखे और इसी तरह हरा भरा रखे। जैसे कि ये साग है और ये पालक लगी है। आज हम बना रहे हैं जी सरसों का साग, और सही जो परफेक्ट देसी सरसों का साग है उसकी रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले जी हम ले लेंगे जी अपने लॉन से ही, अपने गार्डन से ही ले लेंगे कुछ पालक, ठीक है, और कुछ साग ले लेंगे। ये मैं थोड़ा सा पालक जो है उसका सीन आपको शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। ये थोड़ी सी हम तोड़ लेंगे। साथ ही हमने मार्केट से ले लेना है जी जौ का साग। जौ का साग जो है वो ये हमारे पास आ गया है जौ का साग, ठीक है। सरसों के साग में जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो होता है जी जौ का साग और पालक, ठीक है। और ये है जी देसी सही सरसों का साग है ये, ठीक है, परफेक्ट। ये हमारी ज़मीनों से है, ठीक है। ये देखें हमारी मदर जो है इसको इस तरह साफ़ करते हैं। इसकी जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको आपने पील करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। जो इसका छिलका है वो उतार लेंगे, और जो इसके सॉफ्ट वाले पत्ते हैं उनको आप छोड़ देंगे, ठीक है। जो हार्ड वाले पत्ते हैं उनको आपने रिमूव कर देना है, और जो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसकी स्किन जो है वो आपने इसको अच्छे तरीके से उतार के साफ कर लेना है, ठीक है। और इसकी सारे की कटिंग कर देंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से पहले इसको साफ़ करेंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीजर होता है, ठीक है। अच्छा साग बनाने के पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, ठीक है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह। ये देखें ये सॉफ्ट वाले पत्ते हैं और इनकी कटिंग भी अच्छी हो रही है, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से आपने कटिंग कर लेना है इस तरह जो है ना, वो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सारे साग की जो है वो अच्छे तरीके से कटिंग कर लेंगे। और क्योंकि इसका अपर पार्ट है उसको हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, ठीक है। साथ ही जो है वो ये देखें एक दफ़ा आपको फिर पील करके दिखा देते हैं। इसकी ये ऊपर से ऐसे पील करेंगे, और ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको थ्रो नहीं करना आपने, इसको भी इसके साथ ही कटिंग करनी है, ठीक है। साथ ही ये पालक है जो कि हमने फ्रेश अपने वो लान से उतारी है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये वाली इसको भी हम अच्छे तरीके से कटिंग कर लेंगे। साफ़ सुथरी जो है वो अच्छे तरीके से कटिंग करने के बाद हम इसको करेंगे वॉश, ठीक है। वाश जो है ये जो पालक है इसको हम वॉश करेंगे। पहले आप इसको पानी में डिप करके रखेंगे, ठीक है। इसकी जितनी भी डस्ट है और जो कुछ भी है वो साफ़ हो जाएगा, और इसको 3-4 दफ़ा हम पानी चेंज कर लेंगे। पानी चेंज करने के बाद फिर हम इसको बास्केट में डाल लेंगे। उसके बाद हमारा जो साग है वो एकदम सारा इसकी कटिंग हो चुकी है। ये देखें इसको थोड़ा सा ऐसे मल लेंगे ताकि इसमें जो डस्ट वगैरह है या जो भी गंदगी है वो सारी रिमूव हो जाएगी, और फिर हम इसको बास्केट में निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम साग को वॉश कर लेंगे। साग जो है वो इसको भी आपने ऐसे ही पानी में डिप करके रखना है, ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, और ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक किस्म की ये सौगात होती है, ठीक है। कम मर्चा जली रहती है तो फिर जब भी बनाया जाता है ये ज़्यादा ही बनाया जाता है, और फिर सबको दिया भी जाता है, सबके साथ शेयर किया जाता है, ठीक है। और ये भी साग जो है वो हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। फिर हम इसको जो है ना बास्केट में निकाल लेंगे। इसका जो पानी है वो सारा स्टेन हो जाएगा, ठीक है। इसका सारा पानी आपने स्टेन कर देना है, ठीक है। ये देखें ये ना अच्छे तरीके से हम इसको वॉश कर लेंगे। और कच्चे साग की इतनी ज़्यादा खुशबू होती है, और बन के तो फिर और ही ज़्यादा लाजवाब हो जाएगा। ये ले अब हमने बड़ी बास्केट ले लिया, उसमें हम इसको निकाल लेंगे, और इसका सारा जो पानी है वो स्टेन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने जौ के साग को भी वॉश कर लेना है। उसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है, क्योंकि वो रेत वाली ज़मीन में उगाया जाता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है। उसको आपने तकरीबन 3-4 दफ़ा पानी में डिप करना है, फिर आपने उसको वॉश कर लेना है, ठीक है। इसी तरह फिर आपने उसको बास्केट में डाल लेना है। बास्केट में डालने के बाद फिर हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सारा जो साग है उसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो है वो पालक वगैरह भी जो है वो भी हमारी तकरीबन वॉश हो चुकी है, उसको भी हम निकाल लेंगे। अब ये देखिए ये है जी जौ का साग, ठीक है। इसको आपने 3-4 जो है ना पानी में डिप करके रखना है, और खुले पानी के साथ इसको वॉश करना है, क्योंकि इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है, ठीक है। अब हम डालेंगे बड़ा सा पतीला ले लेंगे, उसमें हम डाल देंगे साग, ठीक है। तीनों साग जो है ना, साग आपने पालक और आपका जो जौ का साग है वो आपने इसमें डाल देना है, ठीक है। सारा जो साग है उसके अंदर डाल देना आपने। डालने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी, ठीक है। ये पालक है, पालक भी हम निकाल लेंगे, तो वो भी हम जो है वो स्ट्रेन कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। इसमें कोई भी डस्ट वगैरह नहीं होगी, ठीक है। इससे फिर आपका जो साग है, आपकी जो सारी मेहनत है वो ज़ाया नहीं जाएगी, ठीक है।
और इसके बाद जो है ना ये सारा फुल हो गया हमारा, जो पतीला था बड़ा सा वो हमने फुल कर लिया। ठीक है, ये है जो साग, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम कर लेंगे जी आन चूल्हे पे चढ़ा देंगे बड़ा देज का अपना। ठीक है, और इसमें हम ऐड कर देंगे जी बाकी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत है। ठीक है, चलें जी, अब हम डाल देंगे इसमें 10 से 12 हरी मिर्चें, 4 से 5 चम्मच हमने इसमें नमक ऐड कर दिया। ठीक है, ये आपने इसके उबलने के साथ ही ऐड कर देना है। ठीक है, अब इसमें हम कर देंगे ऐड पानी आपने इतना ऐड करना है कि इसमें ये बॉईल हो जाए, इतना बस आपने। और वैसे भी ऑलरेडी पालक साग वगैरह अपना पानी भी छोड़ते हैं। ठीक है, हर इलाके में इसको बनाने का डिफरेंट तरीका होता है, और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका साग बहुत मज़े का बनेगा। ठीक है, और इसका अब हम वेट करेंगे गलने तक। ठीक है, जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा ना, जैसे ये येलो कलर में आ जाएगा, सही इसको बॉईल आ जाएंगे, तो फिर हम इसको स्टीम कर लेंगे। और वैसे भी ये जो इसका ऊपर वाला अपर पार्ट होता है, जिसको आप हमारे इलाके में गंदल बोलते हैं, जब वो गल जाती है तो फिर आप समझे कि आपका जो साग है वो गल गया। फिर हम इसको चाहें तो आप इसको ग्राइंड कर लें, चाहें आप इसको वो पानी रिमूव करने के बाद इसको अच्छे तरीके से वो जो डोई होती है उसके साथ इसको आप कूट भी सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी को डिपेंड करता है। ठीक है, ये देखें इसका कलर येलो हो चुका है, और ये जो हमारा जो गंदल वाला हिस्सा है वो भी गल चुका है। ठीक है, इस स्टेज पे हम जो है ना वो निकाल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल टोटली जो है ना हमारा साग जो है अच्छे तरीके से गल चुका है। ठीक है, अब हम इसको जो है ना बड़ी सी बास्केट में निकाल लेंगे, उसमें हम स्टेन कर लेंगे। ठीक है, स्टेन करने के बाद आप इसको चाहें तो अपनी लोई के साथ घोटने के साथ इसको अच्छे तरीके से पीस भी सकते हैं। ये मैंने इसमें स्टेन कर लिया। ठीक है, इसमें हम सारा जो साग है ना ऐसे निकाल लेंगे, सारा पानी जो है वो इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, बस ये आपने अपना साग सारा निकाल लेना है। निकालने के बाद जो है ना फिर हम इसके तड़के की चीज़ें रेडी करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसको ग्राइंड कर लें, चाहें इसको आप उसके साथ अच्छे तरीके से घोट लें। ठीक है, अब हम ले लेंगे जी इसकी तड़के की चीज़ें। उसके लिए चाहिए देसी घी। ठीक है, आपको पता है साग का मज़ा जो है वो देसी घी में आता है। देसी घी ले लेंगे जितना भी आपको साग चाहिए। ठीक है, उसमें हम डालेंगे साबुत लाल मिर्च। ठीक है, ये देख लें गोल वाली, साथ में हमें लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून, और जो है वो मोटी धड़ा मिर्च। ठीक है, बस ये तीनों चीज़ें इसकी मेन है। ठीक है, ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है। ठीक है, इसको मोटा मोटा कूट लेना है आपने, और इसको ब्राउन होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी जो है साबुत लाल मिर्च, हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी ये चली जी ये साबुत लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून नमक इसमें चला जाएगा, और साथ में वो जो मिर्च थी मोटी साबुत मिर्च वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसकी जो खुशबू आती है ना साग में वो बहुत ज़्यादा पाकमान होती है। ठीक है, चाहें तो आप साग को इसके साथ अच्छे तरीके से ऐसे पीस लें या चाहे ग्राइंड कर लें, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको हमने ग्राइंड कर लिया। ठीक है, और ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, आप चाहें तो वो जो चॉपर वाला ग्राइंडर मिलता है उसमें भी ग्राइंड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और बस इस तरह हम ये देखें अभी से इतना ज़्यादा आउट क्लास लग रहा है, और इसका टेस्ट और खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि बाकमाल ज़बरदस्त। मकई की रोटी के साथ अपने साग को आप इस तरह एंजॉय करें, आपको बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा इंशाल्लाह। और मौसम की मुनासबत से ज़बरदस्त बना है, और ये देखें खूबसूरत साग है, और सब आप इसको मकई की रोटी के साथ और बाजरे की रोटी के साथ खाएं, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, क्योंकि ये सब करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, साथ ही हम तंदूरी में रोटी लगा रहे हैं। ये देखें ये भी आपको शो करते हैं कि साथ में तंदूरी है, और इधर ही बैठ के गरम गरम साग और रोटी के ऊपर आप लगा के खाएं, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और खूबसूरत बात, जाते जाते प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो हैं जिसके हाथ और ज़ुबान दूसरे मुसलमान से महफूज हैं। इसलिए अपने आप को दूसरों को आसानियाँ दें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।